हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आपका जिक्र बाइबल में भी मिलता है। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। आपका ताल्लुक नबियों के ख़ानदान से था। 11 साल की उम्र से आपको नबी होने का असर वाज़ह होने लगा। आपने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज, चांद आपको सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद ने आपको अपना ख्वाब किसी और को बताने से मना किया। कुरान मजीद की सूरत भी आपके नाम पर है। आपने 120 साल उम्र पाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था। इसराइल के मायनी है अल्लाह का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत याकूब अपने ख़ानदान के साथ कनान में आबाद थे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए मिस्र पहुँचे। फिर उनकी कई नस्लें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक मिस्र में आबाद रहीं। हज़रत याकूब को अल्लाह ताला ने बड़े बेटे अता फरमाए, जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे। हज़रत यूसुफ खूबसूरत और खूबसीरत थे। उनके वालिद हज़रत याकूब उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हज़रत यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब ने यूसुफ से फरमाया कि अल्लाह ताला तुम पर अपना फजल फरमाने वाला है। अल्लाह तुम्हें ख्वाबों की ताबीर बताने और बातों की तह तक पहुँचाने की सलाहियत देने वाला है। हज़रत याकूब ने उन्हें ये तलकीन फरमाई कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना। हज़रत यूसुफ के 10 बड़े भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में उनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद को हमसे ज़्यादा यूसुफ से मोहब्बत है। भाइयों ने मशवरा किया कि हमें यूसुफ को कत्ल कर देना चाहिए या कहीं दूर फेंक देना चाहिए, ताकि हमारे वालिद की तवज्जो यूसुफ से हटकर हमारी तरफ हो जाए। अपने फैसले पर अमल करने के लिए भाई अपने वालिद के पास गए और उनसे कहा कि कल हम सैर व तफरी के लिए जंगल जा रहे हैं। आप यूसुफ को हमारे साथ भेज दें ताकि वो भी खेलने कूदे और हमारे साथ खाए पिए। हम उसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब ने फरमाया कि मुझे खौफ है कहीं तुम खेल कूद में न लग जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। भाइयों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए भेड़िया हमारे भाई को खा जाए। फिर हज़रत याकूब ने इजाज़त दे दी। भाई हज़रत यूसुफ को लेकर जंगल पहुंच गए। बड़े भाई यहूदा ने सबको मशवरा दिया कि यूसुफ को कत्ल ना करो बल्कि एक गहरे कुएं में डाल दो। लिहाजा उन्होंने इस पर अमल करते हुए जंगल में हज़रत यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया। हज़रत यूसुफ के भाई रात के वक्त हज़रत याकूब के पास रोते हुए पहुंचे। भाइयों ने कहा कि हम खेल में लग गए। यूसुफ को अपने सामान के पास बिठाया, लेकिन उसे एक भेड़िए ने खा लिया। भाई हज़रत यूसुफ की कमीज पर झूठा खून लगा लाए। उन्होंने हज़रत यूसुफ की कमीज को सबूत के तौर पर हज़रत याकूब के सामने पेश किया। हज़रत याकूब समझ गए कि यूसुफ अभी जिंदा हैं और यूसुफ के भाई सही नहीं कह रहे। हज़रत याकूब ने फरमाया, ये तुम्हारी बनाई हुई झूठी बात है, लिहाजा मैं सब्र करता हूँ और इस मामले में अल्लाह से मदद तलब करता हूँ। हज़रत यूसुफ कुएं में तन्हा थे। एक काफले का जंगल से गुजर हुआ। काफले वालों ने अपने एक आदमी को पानी लेने के लिए भेजा। उस शख्स ने पानी भरने के लिए कुएं में डोल डाला। हज़रत यूसुफ डोल में बैठ गए। उस शख्स ने जब डोल ऊपर खींचा तो एक खूबसूरत लड़के को देखकर हैरान रह गए। वो खुशी में पुकारने लगा, ये निहायत खूबसूरत लड़का है। काफले वालों ने हज़रत यूसुफ को फ़रोख्त करने के लिए छुपा लिया। काफले वाले हज़रत यूसुफ को मिस्र ले गए। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ को महंगी कीमत में ख़रीदा। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि यूसुफ को इज़्ज़त व कराम से रखो, शायद ये कोई हमें फ़ायदा पहुँचाए या हम उसे बेटा बना लें। जब हज़रत यूसुफ अपनी जवानी को पहुँचे तो खूबसूरती में उन जैसा कोई न था। एक दिन जुलेखा ने महल के तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हज़रत यूसुफ को बुराई की दावत दी। हज़रत यूसुफ ने अल्लाह की पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ दौड़े। जब दोनों दरवाजे के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने अजीज़ मिस्र को खड़ा हुआ पाया। शोहर को देखते ही जुलेखा ने हज़रत यूसुफ पर बुराई का इल्ज़ाम लगाया। हज़रत यूसुफ ने फ़ौरन इनकार करते हुए फरमाया, ये औरत मुझे बुराई की दावत दे रही थी।
عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا اور امیر گھروں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ وہ معمولی غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ باتیں پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی، ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا یہ حال دیکھ کر فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف کے ساتھ دونوں جوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹی پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہے اور پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کے کھائیں گے۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن حضرت یوسف کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف جیل میں کئی سال رہے۔ حضرت یوسف کی زندگی کا اب تک جو دور تھا وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکلیفوں میں حضرت یوسف نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور اس کے حکم کو پورا کرتے رہے۔